गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फेज 4 के बाद सीधे ब्लैक विडो के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन लाने वाला हूं। तो लीजिए आ गया ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दो बातें याद रखनी होगी कि ये मूवी सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद की है। तो इस मूवी में हमें एवेंजर्स की लड़ाई भी दिखेगी, और क्योंकि ये सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद की है तो इस मूवी के इवेंट्स होमकमिंग के इवेंट्स के साथ के ही हैं। तो हमें ये बातें याद रखनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूं जूनियर और आज मैं फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन करने वाला हूं, और वो भी मेरी शुरुआत हो रही है ब्लैक विडो से। तो पहले ट्रेलर के फर्स्ट शॉट पर नजर डालते हैं। तो हमें वॉइस ओवर मिलता है येलेना बेलोवा का। तो चलिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि येलेना बेलोवा भी एक ब्लैक विडो है नताशा की तरह, और कॉमिक्स में भी येलेना बेलोवा ब्लैक विडो बनती है नताशा के मरने के बाद। और नताशा और येलेना अच्छे दोस्त भी होते हैं। हाँ, इनके बीच कभी कभी लड़ाई होती है पर वो दोस्त है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे येलेना कहती है कि नताशा एक साइंस टीचर है और उसका हस्बैंड हाउस रिनोवेट करता है, और वो ये भी कहती है कि ये सब टास्क मास्टर ने उसे कहा है। जिस पर नताशा कहती है कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, और ये हम सब भी जानते हैं कि नताशा कहाँ थी और उसकी स्टोरी क्या है। और यहीं पर येलेना ये भी रिवील करती है कि टास्क मास्टर ही रेड रूम को कंट्रोल करता है और ब्लैक विडो प्रोग्राम को भी। और यार, इसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कर्फ्यू में जाकर लाई हुई चॉकलेट चुरा ली हो। मैं मजाक कर रहा हूँ। इन सभी ब्लैक विडोज का ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उन्हें नताशा के खिलाफ भड़का दिया गया है। नेक्स्ट शॉट में हम येलेना को किसी लैब में ले जाते हुए देखते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस ऑफिसर आपको बेड पर लिटा के ले जाएंगे। तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि येलेना पकड़ी गई है और उसे रेड रूम ले जाया जा रहा है, जहां शायद उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाए या फिर उसे टास्क मास्टर टॉर्चर करने वाला है। और इस सूट के हिसाब से हम ये पक्का कह सकते हैं, क्योंकि व्हाइट सूट में येलेना नताशा के साथ थी। अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि नताशा ये कह रही है कि अब हमें पीछे जाना होगा, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। तो यहीं पर हमें ये पता चलता है कि नताशा का मेन मोटिव क्या है, रेड रूम और ब्लैक विडो प्रोग्राम को बंद करना। और ट्रेलर में हम नताशा को साफ कहते सुन सकते हैं कि नॉट एनीमोर, जिसका मतलब यहाँ वो इस प्रोग्राम को बंद करने के लिए जी जान लगा देगी। और क्योंकि टास्क मास्टर रेड रूम हायर करता है, तो आप जानते ही हो कि टास्क मास्टर एक कॉपी कैट है जो कि सब कुछ कॉपी कर लेता है, तो उसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए नताशा का साथ देंगे येलेना, मेलिना और रेड गार्डियन। मेलिना और रेड गार्डियन के बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। तो अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि मेलिना नताशा को हथियार दिखा रही है लड़ने के लिए। ये चाहती है कि मैं अभी इसके बारे में बता दूं, तो चलिए बता ही देता हूँ। मेलिना का पूरा नाम है मेलिना वोस्टोकॉफ। मेलिना वोस्टोकॉफ भी एक ब्लैक विडो है जो कि बिल्कुल नताशा की तरह है, बस मेलिना कुछ अलग है। मैंने कहा था ना कि ब्लैक विडोज हमें डजन के हिसाब में मिलेगी। और आप इसी शॉट में देख सकते हो कि यहाँ रखा है एक मार्क्स, जो कि कॉमिक्स में आयरन मिडन का होता है। और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि कॉमिक्स में आयरन मिडन मेलिना वोस्टोकॉफ होती है, जो कि नताशा की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्या पता कि सारी स्टोरी लाइन ही चेंज हो जाए। तो अब जो कि मेलिना की बात हुई है, तो इस ट्रेलर के लास्ट शॉट पर नजर डालते हैं, जो कि शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लास्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि सभी बैठकर कुछ खा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ सुपर डिश खा रहे हैं या फिर कोई सिरप पी रहे हैं। MCU में बैठकर खाना एक नया ही फैशन चल रहा है। बस यहाँ पर नोटिस करने वाला जो है वो है इनकी बातें, और वो बातें ये है कि रेड गार्डियन नताशा को अपनी माँ की बात मानने के लिए कह रहा है, और रेड गार्डियन मेलिना को नताशा की माँ कह रहा है। रेड गार्डियन के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पर सच में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ब्लैक विडो प्रोग्राम के जरिए इन सब की ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाया गया है। और इनसे ये कहा गया है कि नताशा और येलेना बहन है और मेलिना और एलेक्सी मम्मी पापा, और इसी की वजह से वो अपने आप को फैमिली मान रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें एक मेजर रोल दिखता है जनरल रॉस का, जो कि पहले से थोड़े ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। इनके हाथ में एक डंडा भी है। ये डंडा कानून का नहीं है, ये बस उनके सहारे के लिए है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जनरल रॉस की हालत ऐसी होती है तब वो एक सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ओवरडोज की वजह से वो रेड हल्क में बदल जाते हैं। और यहाँ हमारा सस्पेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रेड हल्क को देखने वाले हैं। पर हमें ये देखने को मिलता है या नहीं, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो अभी से बेचैन हूँ। पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस नेचर के हिसाब से ये मुझे दिख रहा है कैप्टन मार्वल की टाइमलाइन का, और हो भी सकता है, क्योंकि जब नताशा को रेड रूम ट्रेनिंग मिल रही थी तो इस मूवी में पॉसिबल है टाइम ट्रेवलिंग।
नेक्स्ट एक छोटे से शॉट में हम देख सकते हैं एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन एक जेट में शील्ड को कैप्टन अमेरिका की तरह उठाता है और सामने वाले के मुंह पर दे मारता है। यार ये भी चाहता है कि मैं अभी इसके बारे में बता दूं, पर भाई ब्रेकडाउन तो खत्म पर है, तो चलिए अब बता ही देता हूँ कि रेड गार्डियन कौन है। रेड गार्डियन भी एक तरह से कैप्टन अमेरिका ही है, जिसे रशियन गवर्नमेंट ने शील्ड और फाइटिंग ट्रेनिंग दी है। तो हाँ, इसीलिए एलेक्सी एग्जैक्टली कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड उठाता है और आगे वाले के मुंह पर दे मारता है। और अब बात करते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर पर, जो कि है टास्क मास्टर। मेरे हिसाब से टास्क मास्टर सुपर हीरोज का सबसे बड़ा फैन है, क्योंकि टास्क मास्टर ने सभी सुपर हीरोज की फाइटिंग स्किल्स सीख ली है। जबकि अगर हम कोई सुपर हीरो स्किल देखते हैं तो हमें बस 2 दिन का ही जोश होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। जबकि टास्क मास्टर ने हूबहू कॉपी किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार देखने पर इतना अच्छा हूबहू कॉपी करना कैसे, तो आप लोगों को एक बात याद रखना होगा कि प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। और ध्यान दीजिए इस मार्क्स में लगे इस कैमरे को, जिससे वो रिपीट करके सब कुछ कॉपी कर लेता है, चाहे वो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई या फिर ब्लैक पैंथर। और जैसे वो मूव्स कर रहा है, मैं तो इसका फैन बन गया हूँ। कॉमिक्स में भी टास्क मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो हर एक सुपर हीरो के स्किल को हूबहू कॉपी कर लेता है। और मेरे हिसाब से अगर वो अच्छा बन जाए तो वो बन जाएगा एक मल्टी स्किल सुपर हीरो। और अब मैं आप लोगों को कुछ छोटे पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि मैं ट्रेलर में नहीं बता पाया। पहला, क्योंकि इस मूवी के इवेंट सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद के हैं, तो शायद यहाँ थंडरबोल्ट रॉस नताशा को गिरफ्तार करने के लिए आया है, क्योंकि नताशा ने कैप्टन को भागने में मदद की थी, जिसका गुस्सा हम इन्फिनिटी वॉर में भी देख सकते हैं। दूसरा, जहाँ जहाँ टास्क मास्टर नताशा के सामने आया, नताशा घबराई हुई लगी, जिसका मतलब वो तैयार नहीं है और उसे डरना भी चाहिए, क्योंकि जिसने दुनिया के कई खतरनाक असैसिन्स को ट्रेन किया है वो खुद कितना खतरनाक होगा। तीसरा, कि अगर नताशा को जीतना है तो उसे वो मूव्स लाने होंगे जो उसने अब तक ट्राई नहीं किए। तो गाइस, ये था मेरा पहला ब्रेकडाउन, जिसके लिए मैं जो कुछ भी निचोड़ सकता था सब कुछ निचोड़कर इस वीडियो में भर लाया हूँ। तो अब आप लोगों को बताना ही होगा कि ये मेरा पहला ब्रेकडाउन आप लोगों को कैसा लगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और ठोक दो क्या कमेंट्स। पर फिर भी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपके पास कुछ नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के बजाय किसी भी एक आदमी को आपकी तरफ से जो हो सकता है राशन दिला दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वायरस का तो नहीं पता, पर एक मजदूर जो कि रोज़ कुआं खोदता है और रोज़ पानी पीता है, वैसा शख्स भूख से ही मर जाएगा। गवर्नमेंट को इंडिया की 1300 करोड़ पॉपुलेशन को राशन देते देते बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपको अपनी बस्ती के गरीब आदमी को राशन देने में ज़रा सी भी देरी नहीं होगी। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बस दिल में इरादा कर लीजिए, क्योंकि नेक काम के लिए गैब से मदद होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा ही क्यों ना हो सके, पर प्लीज़ किसी की मदद कर दीजिएगा या फिर किसी आदमी को पेट भरकर खाना खिला दीजिए, क्योंकि वायरस से तो होगा ही, पर भूख से होने वाली मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। प्लीज़ लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि हम भी गरीब हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमसे जो ज़्यादा गरीब है वो कितना परेशान हो रहा होगा और उसका हाल क्या हो रहा होगा। इस बार मैं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील भी नहीं करता हूँ, बस लोगों की हेल्प कर दीजिए प्लीज़। ओके गाइस, दिस इज़ जूनियर एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हेल्प अस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, पीस। एक ज़रूरी सोचना, किसी भी आदमी की मदद मजहब की बुनियाद पर मत कीजिए, इंसानियत के नाते कीजिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.